कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमेशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 56 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1883 बुधवार। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अधर के घर पर आए। दुर्गा पूजा है और अधर के घर पर आए हैं श्री रामकृष्ण। उसका अधर के पूजा का माँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, ये श्री रामकृष्ण वचनामृत ये एक ऐसा ग्रंथ है कि ऐसा नहीं कि उसमें केवल श्री रामकृष्ण के उपदेश ही उपदेश दिए गए हैं और कुछ नहीं। इसमें कुछ वर्णन भी हैं, कुछ घटनाओं का वर्णन है, कुछ स्थानों का वर्णन है, कुछ वार्तालाप है, कुछ भजन है, कीर्तन है। इस प्रकार से एक मिला जुला ग्रंथ है और उसकी अपना एक सौंदर्य है। आज हम जिस प्रसंग को देखेंगे वहाँ पर माँ जगदम्बा की पूजा हो रही है और श्री रामकृष्ण वहाँ गए हैं और वहाँ श्री रामकृष्ण स्वयं गाना गाते हैं, दूसरे लोग भी गाना गाते हैं। और आज हम अधिकांश 4-5 भजनों का यहाँ पर वर्णन देखेंगे। भजनों में जो विस्तार किया गया उसको देखेंगे। अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं, सब त्रितापों से तापित हैं और इसीलिए श्री रामकृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। इस भजन को हमने पिछली बार पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो रहे हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख से जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। हमारे यहाँ पर यह एक सिद्धांत है हिंदू धर्म में कि एक ही भगवान नाना रूप धारण करता है, तो हम उसी को कभी माँ कहते हैं, कभी उसको पिता कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि वही जगदम्बा जिसको हम सच्चिदानंद कहेंगे, उसको यहाँ पर जगदम्बा कहा। उसी ने वृंदावन में यशोदा की कोख से जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी और उसके बाद वृंदावन में राधा बनकर ब्रजवल्लभ के साथ विहार किया। उसी जगदम्बा ने, माँ ने ये सब किया। रास रचकर रसमयी तुमने रासलीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरजा हो, गोपतनया हो,
गोविंद की मनमोहिनी हो, तुम सद्गति देने वाली गंगा हो। यह सारा जगत जो है वो माँ जगदम्बा का ही रूप है, सच्चिदानंद का ही रूप है। सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है। अभी उसको शिवे कहा, उसको सनातनी कहा, सदानंदमयी सर्वस्वरूपिणी कहा, निर्गुण भी कहा, सगुण भी कहा। इस प्रकार से हमारे यहाँ इस भजन के द्वारा एक ही ब्रह्म नाना रूप धारण करता है। इस सिद्धांत को बड़े सुंदर रूप से यहाँ कहा गया। हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा कौन जान सकता है। अब श्री राम कृष्ण का आगे वर्णन है। श्री राम कृष्ण अधर के मकान के दुमंजिले पर के बैठक घर में बैठे हैं। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आसपास में बैठे हुए हैं। बलराम आप जानते हैं श्री राम कृष्ण के एक अनन्य अंतरंग भक्त थे, बहुत ही महत्वपूर्ण गृहस्थ भक्त थे। उनको श्री राम कृष्ण का रसददार कहते हैं, केयर टेकर, या जिन्होंने श्री राम कृष्ण की बहुत सेवा की। पहले मथुर बाबू थे, मथुरनाथ विश्वास थे, उन्होंने श्री राम कृष्ण की सेवा की थी। उसके बाद में बलराम का नंबर आता है और भी कई लोगों का एक के बाद एक नंबर आता है। बलराम श्री राम कृष्ण की बहुत सेवा उन्होंने की थी, उनके लिए पैसा खर्चा इत्यादि करते थे। उनके पिता हैं, वो आज आए हैं। और हम इस सेक्शन में तो वर्णन है माँ भजन इत्यादि, उसके बाद में बलराम के पिता के साथ श्री राम कृष्ण का जो वार्तालाप होगा उसको भी हम देखेंगे। और याद रखिए, श्री राम कृष्ण भाव विभोर हो गए। हमने देखा था श्री राम कृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हुए, भाव विभोर होकर माँ को गाना सुना रहे हैं। आप जानते हैं श्री राम कृष्ण बहुत अच्छे गायक थे, गला बहुत अच्छा था, उनका सेंस ऑफ म्यूजिक जिसे कहते हैं, ताल, लय, स्वर इत्यादि के बारे में वो बहुत अधिक सेंसिटिव थे, बहुत सावधान थे। और माँ शारदा कहा करती थी कि एक तो श्री राम कृष्ण का गाना सुना, अद्भुत गाना था, और दूसरा स्वामी विवेकानंद का सुना। उसके बाद में लोगों के गाने होते हैं, मुझे सुनना पड़ते हैं इसलिए सुनती हूँ, लेकिन वो गाने और नहीं। तो माँ शारदा भी श्री राम कृष्ण के गानों की प्रशंसा करती हैं। और जब भाव होता है उसमें, ठीक ठीक भाव होता है, तो उसका रस और अधिक होता है। लोग बहुत अच्छे गायक हों लेकिन भीतर भाव न होवे तो वो रस नहीं आता। श्री राम कृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। यहाँ से श्री राम कृष्ण भाव में विभोर होकर कुछ बातें कर रहे हैं। और इस संबंध में मास्टर महाशय बीच बीच में कमेंट करते जाएंगे, उस पर वे थोड़ी टीका करते जाएंगे, और तब हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनका क्या अर्थ है। मैंने खा लिया है, तुम लोग। उसके बाद अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है, इसीलिए क्या श्री राम कृष्ण जगन्माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। ये मैंने तो कहा कुछ नहीं, पंखा तो बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण को जो भावावेश होता था, ये भाव याद रखिए, इसको समझना अत्यंत कठिन है। एक तो होता है भाव समाधि, और दूसरी श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं एक प्रकार की जड़ समाधि, समाधि जिसमें आपका बाह्य कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना पूरी तरह दूर हो जाती है। और भाव समाधि होती है जब आप भगवान के भाव विशेष में विभोर रहते हैं, लेकिन बाह्य चेतना बनी रहती है। बाह्य चेतना थोड़ी रहती है, लेकिन अधिकांश मन भगवान के भाव में विभोर रहता है। ये भक्ति जब होती है, भगवान के भाव होता है, इमोशन, उससे जो संबंधित समाधि होती है उसको भाव समाधि कहते हैं। एक मैंने कभी कभी आपका यहाँ पर उल्लेख, ये श्री राम कृष्ण का केस, तो श्री राम कृष्ण में तो बहुत अधिक भाव समाधि हुआ करती थी, लेकिन
मैं कभी कभी रेफरेंस देता हूँ एक क्रिश्चियन संत का, सेंट बर्नाडेट्टी, एक बच्ची 14 वर्ष की बच्ची, उसको फ्रांस के दक्षिण फ्रांस में लोर्ड्स नामक स्थान पर उसको मैरी के दर्शन होते थे, और वो मैरी के दर्शन में ऐसी एकाग्र हो जाती थी कि वो समाधि में चली जाती, वो भाव में विभोर हो जाती थी, उसका सारा शरीर में परिवर्तन आ जाते थे, अत्यंत सुंदरता उसमें प्रकट हो जाती थी, और वो उसका सारा मन मैरी में लगा रहता था। लेकिन वो बाहरी बातों को भी जानती थी, देखती रहती थी, वो दोनों चीजें होती थी उसको सब। एक उसका मन का अधिकांश भाव तो भगवान में लगा हुआ है, कुछ अंश बाहर है जिसके माध्यम से वह बाहरी जगत का अनुभव भी करती वहां भी। और ठीक इसी प्रकार की बात हम श्री रामकृष्ण की भाव समाधि में प्राप्त करते हैं। भाव हुआ है, माँ के साथ एक रूप हो गए, वो बच्ची भी एक रूप हो जाती थी, जो मैरी करती थी वैसा करती थी। अब ऐसा लगता था कि मैरी जैसा कर रही है, हम उसको जैसे निगेटिव हो ना एक किसी चित्र का, उस तरह का है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती थी सारी चीज। हम ये यहाँ भी श्री रामकृष्ण में देखते हैं, श्री रामकृष्ण भाव में हो गए, भोर हो गए हैं। उनका बाह्य जगत का कुछ अंश, मन का 5%, 10% अंश बाहरी जगत को देख भी रहा है, लेकिन अंदर वे पूरी तरह माँ जगदम्बा के साथ एक रूप हो गए। और इसलिए उस भाव में थोड़ा इसको अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम साधना करें, ध्यान जब अगर गहरा करें, तो हम इतना अनुभव कर सकते हैं कि हमारा 5% मन भगवान में रहे और 95% बाहर रहे, 10%, 15%। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, श्री रामकृष्ण कहते थे, आधे मन को सब भगवान में रखकर आधे मन से संसार के कर्म करो। स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 3/4 मन भगवान में रखकर संसार का काम करो। तो यह तो हमसे नहीं हो पाता, लेकिन हम कुछ कम परसेंटेज रख सकते हैं, 15% भगवान में मन रखें। हम चलते फिरते भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हम कार में बैठे हुए हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, लेकिन एक मन हमारा भगवान में रह सकता है। अब इसी भाव को जरा सा बढ़ाइए, तब देखेंगे कि श्री रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों में, संतों में 95% मन, 90% मन भगवान में है, भगवान के साथ एक है। 5 या 10% मन से वो संसार के कार्य कर रहे हैं। इसको कहा भाव। श्री रामकृष्ण भाव में, यानी जगदम्बा का भाव, और यानी उस समय वे भगवान के साथ, जगदम्बा के साथ एक हो गए, क्योंकि अधिकांश उसकी सत्ता तो एक हो गई ना। जब 100% माँ जगदम्बा के साथ हो जाएंगे, तब वह आप उसको कह सकते हो जड़ समाधि। तो फिर बाहर की कोई कॉन्शियसनेस नहीं, बाहरी चेतना बिल्कुल विद्यमान नहीं। समाधि में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद जब वापस वह नॉर्मल स्टेट में आता है, तो उसके लिए वो 80%, 75% भाव मन को भगवान में रखना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन उसके बिना हमें प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण भगवान के साथ, जगदम्बा के साथ पूर्ण रूप से, लगभग पूरी तरह से 80, 85, 90% एक हो गए हैं। और इसलिए मास्टर महाशय एक कमेंट्री करते हुए कहते हैं, एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं, क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण जगत माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी पाओ। मैंने खा लिया है, क्यों? अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है, पूजा हुई है, और अधर ने माँ जगदम्बा को, मूर्ति है, नवमी का दिन है, पूजा सब ग्रहण लगाया है। तो उसके बाद में उन्होंने ग्रहण किया है, इसलिए क्या श्री रामकृष्ण भावावेश में ऐसा कह रहे हैं? ये कमेंट किया। श्री रामकृष्ण भावावेश होकर माँ जगदम्बा से कह रहे हैं, माँ मैं खाऊं या तुम खाओगी? माँ कारणानंद रूपिणी। अब भाव में है, और अब यह जो होता है, भगवान जिस प्रकार अगर माँ हमारे सामने हो, हम माँ से, छोटा बच्चा माँ से बात करे कि माँ तू खाएगी कि मैं खाऊं? अच्छा तू खा,
नहीं मैं खाता हूँ। बच्चा अपनी मौज में माँ के साथ बात करता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण जगदम्बा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं माँ कारणानंद रूपिणी। कारण शब्द का अर्थ दो होता है, एक तो कारण होता है आदि कारण, द कॉज, अल्टीमेट कॉज, और दूसरा कारण शब्द का अर्थ मदिरा, शराब, वाइन भी होता है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो पंचमकार इत्यादि की जो साधना करते हैं, तो तंत्र साधना में एक प्रैक्टिस है, एक साधना है जिसमें जगदम्बा को कारण या शराब ऑफर की जाती है और इस माना जाता है कि उससे वे प्रसन्न होती हैं, इसलिए कहते हैं कारणानंद रूपिणी, कारण से जिसको आनंद होता है। और दूसरा है कारण, आदि कारण, सच्चिदानंद जो है परमात्मा, वे आनंद स्वरूप हैं, उसी से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो आदि कारण है, माँ जो आदि कारण और आनंद रूपिणी है, वह आनंद रूपिणी माँ। क्या श्री रामकृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं? जो माँ है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है? क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण के भाव के आवेश में कह रहे हैं मोहजन कर लिया? इस प्रकार से मास्टर महाशय ने कमेंट किया, जिसको हमने देखा कि वही एक शक्ति अवतार के रूप में जब ग्रह आती है तो वह अपने स्वरूप को अच्छी तरह जानती है, उसके साथ एक रहती। जो साधारण साधक हैं वो कभी कभी भगवान के साथ एक रूप हो गए, लेकिन जो अवतारी पुरुष हैं वे अपने स्वरूप को जानते हैं। वे जानते हैं कि आई एंड माई फादर आर वन। ईसा मसीह ने कहा था मैं और मेरे पिता एक। तो इस प्रकार से जो भक्त माँ है, माँ और पुत्र मानो एक, इसलिए श्री रामकृष्ण अपने को आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक करके बोल रहे हैं। इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षटचक्र और उसमें माँ को देख रहे हैं, इसीलिए फिर भाव विभोर होकर गाना गा रहे। फिर श्री रामकृष्ण गाने लगे। माँ जगदम्बा के सामने मूर्ति है, कल्पना कर लीजिए, मूर्ति है, अद्भुत, सब लोग भक्त हैं, एक अत्यंत भाव का, आध्यात्मिक भाव का आवेश है, भाव का वातावरण है, उसमें श्री रामकृष्ण भजन गा रहे। क्या है? हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल दिया। हर मोहिनी यानी शिव जी की मोहन को मोहित करने वाली शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती या माँ दुर्गा, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। यहाँ पर इसके आगे भी यहाँ कहा था कि माँ जगदम्बा संसार को भुलावे में भी डालती है और उसके बाद में उसको संसार से हमें मुक्त भी करती हैं। वे अविद्या माया का रूप भी लेती हैं और विद्या माया का रूप भी लेती हैं। ये दोनों मायाएं माँ का ही स्वरूप हैं, माँ ही के द्वारा ही ये सारा सब चल रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है वो उसको पार करना अत्यंत कठिन है, त्रिगुणात्मक है। जो मेरी शरण में आता है वही उससे मुक्त होता है। तो ये माया माँ की ही है और उसने इससे संसार को मानो भुला रखा है। और उसके बाद यहाँ से जो पाठ होगा इसमें तंत्रों का गूढ़ तत्व है, जिसे केवल एक तांत्रिक पंडित ही जो इसको अच्छी तरह जानता है वही उसको समझा सकता है। यहाँ पर कंसेप्ट इस प्रकार का है कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको आप जिसके अंदर कई चक्रों का वर्णन है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद में अनाहत, विशुद्ध, आद्या चक्र और उसके बाद में सहस्रार। ये जो इस चक्रों का वर्णन है वो कहते हैं कि ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ये सब चक्र विद्यमान हैं और कुंडलिनी जब उठती है तो एक एक चक्र से होते हुए ऊपर उठती, ये उसका वर्णन है। और जब वो मूलाधार में रहती है, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, तब काम कांचन की ओर मन जाता है। नीचे वाले दो चक्र में होते हैं तब खाना पीना भोग में ही मन जाता है।
जब हृदय चक्र में आता है तब थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरण होता है, लेकिन फिर भी मन नीचे जाने की संभावना रहती है। और धीरे धीरे आगे चलते हुए क्या क्या अनुभव होते हैं, ये एक तंत्र का एक विस्तृत वर्णन दृष्टांत, यानी एक हम तांत्रिक सिद्धांत पाते हैं। अब उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्या विश्लेषण है, क्या क्या स्तर है, ये एक रिसर्च का विषय है, संभवतः किसी ने की होगी, लेकिन ये एक गवेषणा रिसर्च का विषय है, उसके हम विस्तार में ले जाएंगे। यहाँ पर इन विभिन्न चक्रों के साथ में विभिन्न स्वरों, यानी संगीत के जो स्वर हैं उनका संबंध है, यह भी है, उसको यहाँ पर बताया गया। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। मूलाधार जो है वहां पर एक चक्र है, एक कमल है, कहते हैं कि वहां पर चार दल वाला कमल है। वहां पर तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। मानो वहां पर वीणा वादन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्ना आदि 3 तारों से में 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। सुषुम्ना में इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां कहते हैं। तो ये 3 नाड़ियां मानो उस महान वीणा की 3 तार है, जिन पर माँ जगदम्बा अपना संगीत करती। ये कल्पना एक बड़ा सुंदर कल्पना है। महामंत्र का अवलंबन कर, शरीर रूपी यंत्र है, शरीर रूपी यंत्र है। एक समझ लीजिए कि एक सितार है, एक बड़ा सितार, और उसमें ये 3 तार हैं, सुषुम्ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और उस पे माँ जगदम्बा मंत्र के माध्यम से, मंत्र एक स्वर है, मंत्र तो उसमें तो शब्द ही तो है, ये साउंड है, मंत्र के माध्यम से वहां पर संगीत करती है। मूलाधार चक्र में तो भैरव राग के रूप में अवस्थित है। अब ये कहां से कैसा है, इसके बारे में मैं व्याख्या नहीं कर सकूंगा। मूलाधार में भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में, वहां पर नीचे 4 दल कमल, उसके बाद 6 पेटल्स वाला पकड़ी वाला कमल है, उसके ऊपर वाला जो चक्र है उसको स्वाधिष्ठान कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तो श्री राग और मणिपुर पूरक चक्र में मल्हार राग है। उसके बाद मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, वहां पर मल्हार राग। स्वाधिष्ठान चक्र में के षटकतु श्री राग एक श्री राग है। उसके बाद मणिपुर चक्र में मल्हार है। हृदय चक्र में, हृदयस्थ अनाहत चक्र में वसंत राग है। विशुद्ध चक्र में हिंडोल और आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग। यह अलग अलग चक्रों में अलग अलग रागों का वर्णन यहां पर किया गया कि वहां पर है तान, मान, लय, सुर के सहित तू मंद्र, मध्यम, तार, इन सप्तकों का भेद करती है। जो लोग संगीत जानते हैं वे जानते हैं कि मंद्र, मध्य और तार, ये 3 प्रकार के संगीत के सप्तक है। सप्तक यानी क्या? ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये जो 7 स्वर है, ये बीच के 7 स्वर होते हैं, नीचे के, यानी जब नीचे के 7 स्वर होते हैं और ऊपर के 7 स्वर होते हैं, वो तीव्र बोलते हैं। बीच वाले जो है वो तार या तीव्र बोलते हैं। जो बीच वाले हैं उनको मध्य बोलते हैं। नीचे वाले जो हैं उनको मंद्र बोलते हैं। तो ये एक सप्तक, 3 सप्तक है, हमें संगीत वाले जानते हैं, और उसमें तान, मान, लय और सुर के सहित तो इन सप्तकों को भेद करती है। अब इसका क्या अर्थ है कहना मुश्किल है। यही समझ सकते हैं कि माँ जगदम्बा यह स्वर जो है उनके भी परे चली जाती। मानो
हे महामाये, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। माँ जगदम्बा मोह के द्वारा सबको बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव को की दृष्टि को आच्छादित कर दिया है। यहाँ पर माँ जगदम्बा का मानव को मोहित करने का रूप ये वर्णन किया और उसके साथ में संगीत का वर्णन है जो हमने संक्षेप में देखने का प्रयत्न किया। श्री रामकृष्ण और गाना गा रहे हैं। मां के गुण तत्वों को सोचते सोचते प्राण पर आ बीती। मां का तत्व, मां जगदम्बा का तत्व, गुण तत्व समझना कितना कठिन है, इतना आसान नहीं। इस स्थूल बुद्धि से जो हमारा मन केवल नाम रूप में लगा रहता है, केवल विषयों का चिंतन, स्थूल विषयों का चिंतन करता है, जब तक स्थूल स्थिर दृढ़ देहात्म बोध बना हुआ है, तब तक माँ का या तत्व का, आध्यात्मिक तत्व को समझना अत्यंत कठिन। स्वामी यतीश्वरानंद जी एक बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हम लोग हमने अपने आप को स्थूल शरीर समझ लेते हैं और इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम किसी स्थूल देवी देवता की उपासना करें। हम स्थूल हैं और हम किसी स्थूल देवी देवता राम, कृष्ण, शिव, काली, एक मानवी एंथ्रोपोमॉर्फिक किसी देवी देवता की उपासना करते हैं या फिर किसी अवतार को लेते हैं, लेकिन वो भी स्थूल रूप, फिजिकल फॉर्म हमको आवश्यक है। अगर फोटो नहीं हो तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए एक शरीरधारी कोई देवता हो जिसका पर हम ध्यान कर सके। लेकिन आगे यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, सारा जीवन वही करते करते समाप्त हो जाता है। हमारा देहात्म बोध छूटता ही नहीं और हम जो हमारे देवता हैं उसको एक शरीरधारी देवता मात्र ही समझकर रह जाते हैं, उसके आगे बढ़ नहीं पाते। जब तक हम देहात्म बोध नहीं छोड़ेंगे, तब तक किसी मानवी विग्रह को, किसी मानवी परमात्मा, किसी मानवी रूप, देवता के रूप को भी हम पार करके उसके पीछे जो उनकी सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसको समझ नहीं पाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि माँ के गुण तत्वों को सोचते सोचते प्राण पर आ बीती। कैसे समझें क्या है माँ जगदम्बा, वे स्त्री है कि पुरुष है। एक बार हमने देखा था कहीं पे एक विषय आया था कि किसी ने माँ जगदम्बा को जनेऊ पहना रखा, तो किसी ने कहा अरे तुमने जनेऊ कैसे पहना रखा है, वो तो पुरुष थोड़ी है। क्योंकि भाई तुम ही ने समझा है, मैं तो नहीं समझ, मुझे तो नहीं मालूम कि वो स्त्री है कि पुरुष। तो हमारी दृष्टि है स्त्री और पुरुष की, हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। हमारे लिए दूसरे व्यक्ति स्त्री और पुरुष हैं और हमारे लिए परमात्मा का जो रूप है, विग्रह है, वह भी एक देवी है या देवता। हम उसी स्तर पर सदा बने रहते हैं, शारीरिक स्तर से इसके ऊपर उठ नहीं पाते। अब उसके बाद में कहते हैं कि ये गूढ़ तत्व क्यों है, माँ को समझना इतना कठिन क्यों है। उसके लिए कवि अत्यंत कवित्वमय, अत्यंत सुंदर कवित्वमय रूप में विरोधाभास बताते हैं कि माँ जगदम्बा में कैसे विरोधाभास है। और सच पूछा जाए तो ये परमात्मा तत्व, उसमें सदा विरोधाभास रहते हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से समझते हैं कि एक पुरुष है तो पुरुष ही होना चाहिए, स्त्री नहीं हो सकता। श्री कृष्ण काले हैं, श्याम वर्ण है, वो गोरे नहीं हो सकते। हम इस प्रकार की बात सोचते हैं कि भगवान श्याम वर्ण है, वो गोरे नहीं हो सकते, इस तरह सोचते हैं। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से कहा है, जिसके नाम से काल भय नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ। ये काली और काल शब्द के ऊपर बहुत सुंदर प्ले ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं, बहुत ही सुंदर
गाने में काल काली काला ऐसा बार बार आएगा और बहुत आनंददायक ऐसे भजन होते हैं। तो कहते हैं जिसके नाम से काल का भय नष्ट होता है, इसीलिए उसको काली कहा। या काली का अर्थ है जो काल स्वरूपिणी है, लेकिन उस काली के नाम से काल का भय नष्ट होता है। जिसके चरणों में महाकाल है, महाकाल भगवान शिव जिनके चरणों पर है, यानी मां काली ने काल को जीत लिया है, काल को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है। भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं और काल भी कहा गया, उनको जीत लिया है। यानी काली काल के भय से परे है। उसका काला रूप क्यों हुआ? अब ये काले रूप के संबंध में श्री रामकृष्ण ने व्याख्या अलग से की है, यहां पर तो प्रश्न करके छोड़ दिया है। और वो ये है कि जैसे आकाश नीला दिखता है, क्यों? वो दूर होने का, इसलिए श्री कृष्ण और काली इनको काला क्यों है? वो दूर होने के कारण वो काले हो गए या नीलवर्ण हो गए। तो जो परे है, हमारे दृष्टि से परे है, हम उसको पा नहीं सकते, भगवान हमें बहुत दूर लगते हैं, इसलिए उसको काली या श्री कृष्ण को श्याम वर्ण कहा। काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद्म आलोकित हो जाता है। अगर काली चीज हृदय में रखी जाए तो तो अंधकार हो जाएगा। काला वो जो रंग है वो तो क्या करता है, वो सब कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है ना, सब कलर्स कुछ प्रोजेक्ट नहीं करता, यानी वो काला है, यानी वहां पर तो कोई प्रकाश की जैसी चीज हो ही नहीं सकती, वो अंधकारमय है। लेकिन आश्चर्य जो यह है कि जिसे अगर हृदय में रखा जाए तो हृदय रूपी पद्म जो है वो प्रकाशित हो जाता है। काला प्रकाशित नहीं होना चाहिए, सा अंधकार होना चाहिए, उसके बदले वो प्रकाशित हो जाता है। क्या आश्चर्य की बात। एक और भी सुंदर एक भजन है, उसमें कहा है, मजलो अमर मन भ्रमरा श्यामा पद नील कमले काली पद नील कमले। भ्रमर कालो काली कालो काली काले मिशे कालो काले मिशे गलो। यानी क्या कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्यामा माँ श्यामा के नील कमल जो है उसमें मस्त हो गया, उसमें लग गया। भंवरा कमल के अंदर जाकर उसमें मस्त होता है, उससे रस पीता है। तो कहते हैं मेरा मन मानो एक कमल वो है, भ्रमर है, और माँ श्यामा माँ काली जो है वो मानो उनके कमल जो है, चरण जो है वो कमल है। चरण कमल बोलते हैं ना, चरण कमल वो कैसे हैं? नीले हैं, यानी काले हैं। मेरा मन जाकर माँ के काले चरण कमल में मग्न हो गया। बड़ी सुंदर एक कल्पना है। अब आगे बोलते हैं, भ्रमर कालो चरण कालो भ्रमर कालो कालो काले मिशे गेलो। चरण जो है वो काला है और भ्रमर है वो काला है, काला काले के साथ मिल गया। लेकिन जो भ्रमर है ये कौन है? मन। तो कहते हैं ये मेरा मन जो है वो तो काला है, कालिक से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। यहां पर उन्होंने काले शब्द को पाप के साथ जोड़ दिया है। ये जो मेरा मन है ये तो पाप से भरा काला है, इसलिए वो माँ के काले चरण में मिल गया। बड़ी सुंदर कल्पना। और उसके आगे और भी वर्णन चलता रहता है। यहां पर कहा गया है कि ये बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, हृदय में रखने पर हृदय को अंधकारमय नहीं करता है, उसको करने पर हृदय रूपी पद्म जो है आलोकित हो जाता है। रूप में काली, नाम में काली, काले से भी अधिक काली है। नाम रूप में तो काली है, नाम से काली है और काले से भी अधिक काली है। जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है।
इस प्रकार के बहुत सारे गाने बंगाली में हैं, इतने सारे गाने हैं माँ के रूप के बारे में कि कहते हैं कि शिव जी जो है वो मोहित हो गए हैं, हमेशा उनको देखते रहते हैं। बड़ा सुंदर माँ के रूप का वर्णन इतना सुंदर है कि बस वह मोहित हो गया है। जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है, उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। अब याद रखिए, ये काली का रूप, जब हम रूप की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि ये बाहरी फिजिकल रूप हमेशा कभी नहीं होता। तो काला है, काली मूर्ति है, तो काली मूर्ति है और जुबान निकली हुई है तो वो कुरूप लगती है, विभत्स लगेगा आपको सामान्य लोगों को। लेकिन ऐसी बात नहीं, उसके पीछे एक आध्यात्मिक रूप होता है, स्पिरिचुअल रूप होता है, और वही वास्तविक रूप होता है। मैं ये बर्नाडिटी का उल्लेख कई बार करता हूँ, उसमें भी इसी प्रकार के स्पिरिचुअल रूप का वर्णन है। वो देखती है एक महिला को, एक युवती को, वहाँ पर उस चट्टान के ऊपर एक छोटे से स्थान में, एक मानो जैसे खांचा बना हुआ हो, उसके अंदर देखती है। कहती बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बोलती है। तो किसका वर्णन करो? अरे वर्णन कैसे करेंगे, वर्णन कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद में लोग स्टैचू बना के लाते हैं, तुम्हारी लेडी ऐसी थी, तुमने कहा कि उसका नीला कपड़ा था और यहाँ पर एक गर्डल था और उसके पैरों के ऊपर सोने के जैसे चमकते हुए फूल थे, तो वैसा बनाया। तो क्या वैसा है? नहीं नहीं ऐसी नहीं। अरे तुमने जैसा कहा था वैसा ही तो हमने बनाया। अरे उसने क्या अपनी आंखों से देखा? उसने तो आध्यात्मिक रूप को देखा। यह आध्यात्मिक रूप बाहरी रूप से बहुत भिन्न है। यहाँ तक कि बच्चे भी जो है, जो वो बाहरी रूप, हम लोग जो है वो कट देखते हैं, कैसा कट है, वो सुंदर है कि नहीं है, लेकिन बच्चे ये सब नहीं, पूरा एक रूप देखते हैं। उनके लिए माँ माँ है, बस उसके आगे वो कुछ नहीं है। वो अच्छे गुरु रूप, उस गुरु को कहते माँ सबसे सुंदर है। लोगों को भौतिक दृष्टि से अगर देखते तो नाना प्रकार के रूप हो सकते हैं, ये आध्यात्मिक रूप बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ तक कि जो संत भी होते हैं, जिनमें स्पिरिचुअलिटी रहती है, आध्यात्मिकता रहती है, वो अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, भले ही स्थूल दृष्टि से वो कुरूप हुए। मैंने कहा था सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी कुरूप थे, लेकिन उनमें इतना आकर्षण था कि बस। तो ये जहाँ तक रूप की बात जब की जाती है, सुंदरता की बात की जाती है, तो हमें कभी भी उसको भौतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जिसने इस रूप को देखा है वह मोहित हो गया है, उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। राम प्रसाद यानी राम प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया। मैं, कभी कभी उसको मैं कहते हैं, मैं यानी लड़की, वहाँ पर माँ भी कहा, उसके बाद में उसको कई बार लड़की कहकर माँ को अपने आत्मीयता बताने के लिए ये शब्द का उपयोग करते हैं कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे, केवल नाम से जिसका नाम, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उससे लिप्त हो गया। आप सोच लीजिए कितने सुंदर भाव है इस भजन में, और जब बंगाली को समझकर उसको गाया जाए तो बहुत आनंद आता है। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसी से वे भक्तों को अभय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। अगला गाना है मैंने अभय पद में प्राण को सौंप दिया है इत्यादि। ये पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं किया, ग्रंथकार ने भी रिपीट नहीं किया है। इसके पहले वो एक बार आ चुका है, हम देख चुके। श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनके मित्र अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं। वे गौरांग के भक्त हैं। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण में श्री गौरांग का उद्दीपन हुआ है। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। दूसरा गाना है मेरा अंग क्यों गौर हुआ। यह भी गौरांग का गाना। गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर बंगाल वाले हम लोग, यानी पंजाब वाले हम लोग बंगाल के संत के बारे में नहीं जानते, वहाँ के लोग यहाँ के संतों के बारे में नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हो गए हैं, और मेरा सुझाव है कि चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ जीवनियाँ पब्लिश हुई हैं,
स्वामी शारदेशानंद जी ने जीवनी लिखी है उनकी, उसको आप अवश्य पढ़िए। हिंदी में अनुवाद भी हो गया उसका, इंग्लिश में भी हो गया, ओरिजिनली बंगाली में है। इसके अतिरिक्त हमें दक्षिण भारत के संतों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और स्वामी रामकृष्णानंद जी ने, जो मद्रास मठ के प्रतिष्ठाता थे, श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य थे, जब मद्रास में रहे तब उन्होंने रामानुजाचार्य और जितने आलवार संत, आलवार यानी जो वैष्णव संत हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़ी और उन्होंने वो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है रामानुजाचार्य की चरित्र। उस पुस्तक को भी अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर भी कैसे कैसे संत हो गए। और सच पूछा जाए, रामकृष्णानंद जी अपने इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं कि बंगाल वाले लोग, हम लोग दक्षिण भारत के संतों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उन्होंने लिखा है कि उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हो गए हैं। एक बड़ी सुंदर ग्रंथ है जिसका मैंने उल्लेख भी आपके यहाँ पर कई बार किया है, मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ा है, भक्त विजय। भक्त विजय मराठी में ओरिजिनल है, लेकिन वो पूरा पोएट्री में है, कविता में है, वो उसका इंग्लिश अनुवाद भी हुआ है, भक्त विजय। उसमें भी आपको बहुत सारे महाराष्ट्र, जितने महाराष्ट्रीयन संत हैं, उन सब का बड़ा सुंदर वर्णन आपको प्राप्त होगा। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय विशाल होता है, आनंद आता है कि देखिए कैसे कैसे संत सब स्थानों पर हुए हैं। तो गौरांग के भाव में, अभी तक माँ काली के भाव में श्री रामकृष्ण गाना गा रहे थे, अब उन्होंने शारदा बाबू को देखा, ये भक्त जिनको पुत्र शोक हुआ है, उनको प्रसन्न, यानी उनका भाव आया। श्री रामकृष्ण ने कहा, अब गौरांग के भाव में आविष्ट होकर गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं शारदा बाबू ये गाना बहुत चाहते हैं। और अब इसका भावार्थ है 2 गाने, 3 गाने यहाँ पर वैष्णव भाव के हैं, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित और श्री कृष्ण से संबंधित। भावनिधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या। भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गंगा देखकर उसे यमुना मान लेते हैं। गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं, यदि वे बाहर गौर हैं तो फिर भीतर वे कृष्ण हैं। छोटे से में पूरा भजन है, संक्षेप में उसको कहा है कि गौरांग जो है उनको हम कह सकते हैं श्री कृष्ण का अवतार। सच पूछा जाए तो वैष्णव भक्त, गौड़ीय संप्रदाय के भक्त ये मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु में श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों का एक साथ अवतार हुआ, दोनों ही एक साथ थे। अब यहाँ कह रहे हैं भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु की 3 दशाएं होती थीं। एक तो होती थी बाह्य दशा, जब वे बैठे हुए भक्तों के साथ में भगवत भजन किया करते थे, भगवान की बातचीत करते थे। दूसरा अर्धबाह्य दशा, आधी बाह्य दशा, जिसकी चर्चा हमने अभी की कि 90% मन भगवान में, 95% मन भगवान में, 5% बाहर। ऐसी स्थिति में वे कीर्तन नृत्य किया करते थे, लोगों के साथ मिलकर खूब आनंद से नृत्य करते थे। यह नृत्य अगर व्यक्ति पूरी तरह समाधि में डूबे रहे तो संभव नहीं। और तीसरी स्थिति होती थी अंतरदशा, तब चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह समाधि में लीन हो जाते थे, बाहरी संसार का उनको बिल्कुल बोध नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो वर्णन है यह है अर्धबाह्य दशा का वर्णन। भाव में हंसते हैं, जब भाव में भगवान के चिंतन में ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट बहुत निकट आ गए हैं, तो व्यक्ति को आनंद होता है। भाव में रोते हैं, जब लगता है कि भगवान दूर चले गए, जब ध्यान नहीं हो रहा, भगवान का रूप ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो भक्त है उसको अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत कष्ट होता है। ये कष्ट सामान्य कष्ट से भी अत्यंत कष्ट होता है। उसके बाद में कहते हैं भाव में नाचते हैं, गाते हैं,
भाव में, वो भी सारा भाव की बात अभी हमने की है। श्री राम कृष्ण को भावावेश हुआ है, यहाँ पर भी भावावेश हो रहा है। और कहते हैं वन देखकर वृंदावन समझते हैं। वन तो दिख रहा है, जैसा मैंने कहा 5% मन तो बाहर है, इसलिए कुछ दिख तो रहा है, वन दिखता है, लेकिन भीतर तो श्री कृष्ण ही कृष्ण है, और वह भाव जो है प्रक्षिप्त होता है, और इसलिए जो वन है वो वृंदावन दिखता है, समुद्र है वो यमुना दिखती है, गंगा है वो यमुना दिखती है, क्योंकि भाव श्री कृष्ण का ही, भीतर का भाव। ये प्रोजेक्शंस, हम जैसा भीतर रहेगा बाहर जगत हमें उसी प्रकार का दिखता है। जो व्यक्ति लोभी है तो सभी जगह उसको लगता है कि कहाँ से पैसा मिले, सभी लगता है कि ये पैसा बहुत अच्छा है। श्री राम वहाँ पर कहीं वर्णन ये भी आता है, लोग कहते हैं अरे कहीं मंदिर में जाए, अरे ये बिल्डिंग तो 5 करोड़ रुपए की हो, उनका ध्यान उसी तरफ जाएगा, मंदिर की तरफ नहीं जाएगा। हाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी लगाई है, ये जो है वो इतने का होगा, ये सब बातें होती हैं। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वह संसार को, बाहरी वस्तुओं को उसी प्रकार देखता है, और जो भगवान से ओतप्रोत है उसको बाहर उन्हीं से संबंधित वस्तुएं दिखाई देती हैं। गंगा को देखकर यमुना मान देते हैं, और जैसा श्री राम कृष्ण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसी स्थान पर गए और वहाँ पता चला कि वहाँ पर एक लकड़ी का एक वृक्ष होता है विशेष, देखकर उनको ध्यान समाधि हो गई। क्यों? कि उस लकड़ी से खोल बनता है, मृदंग बजता है। क्यों? और ये मृदंग जो है वो भगवान के कीर्तन में ध्यान दिया जाता है। कहाँ से कहाँ उनका संपर्क हो गया, संबंध हो गया, एसोसिएशन किस प्रकार का। हमारा मन भी एसोसिएशन करता है, एक किसी व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की याद आई, उसके बाद तीसरे की याद आई, किसी घटना की याद आई, और अंत में जो हमारे मन में भाव है वो वहां पर निकला। तो यहाँ पर उनको सब कुछ भगवान से संबंधित लगता है। गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं, यद्यपि पे बाहर गौर हैं, गौर यानी बाहर उनका वर्ण जो है वो गौर वर्ण के थे, यानी जिसे आप श्वेत वर्ण के थे, गोरे थे, लेकिन भीतर वे कृष्ण हैं, भीतर वे भगवान श्री कृष्ण से परिपूर्ण है। एक दूसरा भजन श्री राम कृष्ण गाते हैं, माँ पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं, क्या यह कहने की बात है, कहाँ कहूँगी ओ प्यारी सखी, लज्जा से मरी जाती हूँ। एक दिवस श्रीवास के मकान में कीर्तन में धूम मची हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास नामक एक भक्त थे, उनके यहाँ पर कीर्तन किया करते थे। तो वो सन्यासी होकर पुरी में गए, उसके पहले की बात है, जब वे नवद्वीप में रहते थे। श्रीवास के घर पर कीर्तन होता था। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के मकान पर लोटपोट हो रहा था। गौरांग चंद्रमा आंगन है, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को वहाँ उनका गौरांग नाम था, वो वहाँ पर मानो एक चंद्रमा की तरह उदित हुए हैं। आंगन को वे अपने उपस्थिति से मानो आलोकित कर रहे हैं, और वे लोटपोट अपने आनंद में, भजन में, कीर्तन में लोटपोट हो रहे थे। तो वो कहती है, वो मैं एक कोने में खड़ी थी, एक और छिपी हुई थी, मैं बेहोश हो गई थी। भाव में जो भक्त है, एक महिला और गौरांग महाप्रभु को देखकर भाव में विभोर हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे, चांडाल यवन आदि भी गौर के साथ थे। और ये सच पूछा जाए, ये सत्य घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन किया करते थे, अपनी मंडली को लेकर नाचते हुए, कीर्तन करते हुए जाते थे, और इतना भाव में विभोर, इतने आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण, भगवत भाव से परिपूर्ण भजन होते थे कि यवन यानी मुसलमानों का राज्य था, यवन, चांडाल, वे सब के सब उसमें आ जाते थे, कोई भेद नहीं रहता। वे हरिबोल हरिबोल कहते हुए नदिया के बाजारों में चले जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर 2 रक्तिम चरणों के दर्शन किए। एक दिन गंगा तट के घाट, गंगा तट पर
घाट पर श्री गौरांग प्रभु खड़े थे। मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकाशित हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव्य सब भूल गए। एकाएक मेरा घड़ा गिर गया, दुष्ट नदनीय ने देख लिया। एक थोड़ा सा गोपियों का भाव यहाँ पर उसमें लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर इसके माध्यम से गौरांग महाप्रभु के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। वैष्णव बलराम के पिता से जो चर्चा बातचीत होगी वो सारी चर्चा हम अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।